बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए साथ शेयर करेंगे दही को चंद मिनटों में जमाने का ऐसा राज कि जिससे दही जो है ना ही खट्टी बने और ना ही पानी छोड़े। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम व मुलायम दही हो और जो है खाने में हो मलाई से भी ज़्यादा मज़ेदार मीठा। बहुत ही मज़ेदार जो है दही इस तरह चंद मिनटों में तैयार होता है। सहरी और इफ्तारी में आजकल दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसा ही दही जमाना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरी वीडियो पूरी और जो है पूरी टिप्स और ट्रिक्स जो फॉलो करें। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले जो है 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है। अब इसको हम शामिल करेंगे एक पतीली में। और चूँकि मैं विलेज में हूँ, मैं विलेज के हिसाब से कुकिंग करती हूँ और जो है लकड़ी की आग पर कुकिंग करती हूँ। तो माशाल्लाह से दूध जो है फ्रेश है बिल्कुल। अगर आप भी इसी तरह का दही जमाना चाहते हैं तो आप भी कच्चा दूध लें, यानी कि रॉ मिल्क लें। उसके लिए चूल्हे में मैंने आग जला ली है। आग जो है बिल्कुल दरमियानी होनी चाहिए। अगर जो है आप गैस इस्तेमाल करते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आग को पर दरमियानी आग पर जब भी दूध को बॉयल आने लगे, यहाँ पर ये ज़रूर बात फॉलो कीजिएगा। जैसे ही दूध को बॉयल आने लगे तो दूध को जो है हमने फेंटना शुरू कर देना है। अगर आपके पास दूध जो है पतला है, थोड़ा ग्वाले वाला दूध है और जो है दूध की मिकदार ज़्यादा है तो आप इसको 10 से 12 मिनट फेंटेंगे। तो मेरे पास चूँकि दूध गाढ़ा है तो मैंने इसको दूध को तकरीबन 6 से 7 मिनट फेंटा है। 6 से 7 मिनट फेंटने के बाद दूध को मैंने नीचे उतार लिया है। दूध जो है ठंडा हो गया है। और अगर आप इसको जाली वगैरह लगा कर रखना चाहते हैं तो लोग वो भी लगा के रख सकते हैं। तो अब इसको दूध को तकरीबन नीम गर्म हुआ है, यानी कि नीम ठंडा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, तो इसको ब्लेंडर का जग लेंगे, उसमें शामिल करेंगे। चूँकि मैं ओपन शूटिंग करती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होती है और आजकल मक्खियाँ हैं तो मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं। तो इसलिए मैंने जो है इसको दूध को शामिल किया है ब्लेंडर वाले जग में। जूसर वाला जो जग होता है उसमें यह हर घर में मौजूद होता है। अब जनाब बारी आ जाती है जाग की। तो दूध को जाग कैसे लगाया जाए? तो दूध को जो है हमेशा जो है ज़्यादा ठंडा दूध उसको भी जाग ना लगाया जाए और गर्म को भी ना लगाया जाए। जैसे ही गर्म दूध को जाग लगाते हैं दही खट्टी बन जाती है और पानी भी छोड़ती है। तो जो हमने दही इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल फ़्रेश दही है और खट्टी नहीं है बिल्कुल, और ताज़ा दही है। पुराना दही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दही कितना लेंगे? तो तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम दही लेंगे, वो शामिल करेंगे इस दूध में। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे चीनी। छोटा चम्मच मैंने लिया है। अगर आप ज़्यादा चीनी शामिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूध की मिकदार ज़्यादा है तो ज़्यादा चीनी शामिल करें। इससे ये होता है कि चीनी बाद में शामिल नहीं करनी पड़ती। अब ढक्कन लगाएंगे और इसको ब्लेंड करेंगे तकरीबन हम 5 से 6 सेकंड। अगर आपके दूध ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर भी शामिल कर ग्राइंड कर सकते हैं। तो दूध हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो आप देखें माशाल्लाह से दूध हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है। अब आ जाती है बारी जिस बर्तन में हमने जाग लगाना है। अगर आप बॉल में जाग लगाना चाहते हैं तो बॉल में भी लगा सकते हैं, लेकिन कच्चे बर्तन में का जो टेस्ट होता है जाग का वो अपना ही होता है। ये देखिए जो दूध ऊपर से हमारा फ्लफ़ी है बिल्कुल, हमने कच्चे बर्तन में एक नाली में डाल लिया है दूध को। और जो है हमने इसको कैसे रखना है ये हम आपको बताएंगे। अब इसके दूध के ऊपर जो है हमने एक थाली लगा दी है, एक ढक्कन लगा देना है ये इसके ऊपर। तो अगर आप एयर टाइट जार लेना चाहते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। और मुझे चाहिए कच्चे बर्तन वाला दही। मैंने इसके ऊपर गर्म कपड़ा डाल दिया था। इसको तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमने खोला है। अगर आप बाउल में जमाना चाहते हैं तो वो 1 घंटे में बन जाता है। अगर आप कच्चे बर्तन में बनाना चाहते हैं तो 1.5 घंटे में मज़ेदार सा। ये देखें हमारा बिल्कुल मोटा नरम मुलायम, ज़रा बर्तन नहीं छोड़ा इसने। तो ये दही जो है हमारा तैयार हो चुका है, आपके सामने है। बर्तन को ऊपर नीचे करें जैसे मर्ज़ी करें, दही जो है अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा। तो माशाल्लाह से नरम व मुलायम और मोटा जो है वो दही है, वो जो बन चुका है मट्टी की, वो भी कनाली में। मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया था। अब जो है इसको निकाल के आपको दिखाते हैं हम कि दही जो है माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चंद मिनटों में बन जाने वाला दही। बिल्कुल देखें नरम मुलायम है और मक्खन की तरह देखने में भी। देखिए ये बिल्कुल इसकी ढेली जो होती है डली होती है वो टूट नहीं रही है। अब इसको बॉल में शामिल करते हैं एक कटोरी में। तो ये देखें कैसे ऊपर मलाई भी किस तरह मज़ेदार है और इतना लजीज होता है ये खाने में कि ज़ुबान के साथ मुँह में जाते ही जैसे घुल जाए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है, नरम मुलायम होता है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की रेसिपी को देखने के लिए विज़िट कीजिए विलेज लाइफ एंड फूड्स।